मम्मा मेरा मम्मा ग्रे वाला गर्ल और एकदम क्यूटी पॉय। देखो 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 देखो, वो देखो, इसको देखो, ये तो मेरी स्वीटी पॉय। और क्या नाम है इसका? काली मैना नहीं है, ये मेरी ग्रे वाली परी है, ये परी। और इसका नाम क्या है? दमदम बाई। दमदम माई ये भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। हम लोग दमदम माई वाला काम नहीं करते। हमें दमदम माई वाले लोग क्या करते? जादू टोना। ओ आम फट। मम्मा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चलो आज हम लोग ब्लॉगिंग आपके साथ शुरू करने वाले हैं। चलो बताओ। पहले तो सब गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों के साथ थोड़ी आज इसके साथ मस्ती करती थी ना। मेरे बच्चों लोग के ना ईद के कपड़े ही नहीं मिल रहे। कब से ढूंढ रही हूँ इन लोगों को कुर्ते टाइप की फ्रॉक। पहले तो मुझे पता नहीं था कि मेरी गर्ल है, तो अब पता चल गया मेरी गर्ल है। तो मैं गर्ल लोग के लिए कुर्ते टाइप के ईद वाले फ्रॉक ढूंढ कर आ रही थी। छोटे साइज के मिल ही नहीं रहे कहीं पे, और अभी कोई टेलर लोग साइज का करके भी नहीं देंगे। मैं क्या करती हूँ, बॉर्न बेबी के कपड़े लेती हूँ, फिर मेरे बच्चों लोग के साइज के उसको साइज करवाती हूँ। फिर जैसे कि आपने हम लोगों का कहाँ गए थे जब हम लोग रेड वाले कपड़े पहने थे? फिशरमैन। वैलेंटाइन। अच्छा वैलेंटाइन, हाँ। फिशरमैन के टाइम पे तो व्हाइट पहने थे हाँ, वैलेंटाइन के दिन जो पहने थे ना, वो मैंने सब इनके मेजर करवाई थी ना। मम्मा कितनी क्यूट है ना मेरी बेबी। और उसको बोलो दमदम माई नाम दिए। कितनी क्यूट, कितनी क्यूट। और अभी मैं लाइव देख रही थी किसी की। आय हाय हाय हाय, अक्का मजा आया। मेरे को तो बहुत मजा आया। और अमीन 1500 रुपए के गूगल पे आए कि नहीं आए अब तक? नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं आया था। ओ माँ, 1500 का सबूत। आजा भिखारन कटेली चालू हो गई भीख मांगने। यही तो देखना चाहती थी, इसीलिए तो मैं नहीं थूकती थी। और 5 साल मैंने जानबूझकर बोला, तेरे जैसी थोड़ी हूं मैं कि टाइम टू करेक्ट करने का, झूठे लोगों को झूठ पिक्चर दिखाने का। सिर्फ बोल देने का, आदमी अपने आप बोलेगा, अपने आप बकेगा। बकी ना कि मैं टिकटॉक के टाइम से तेरे पीछे थी। आई थिंक 2019 में तेरी शादी हुई है। यही तो साबित किया था मैंने। शादी के बाद ही जो चीजें आई, उसका कनेक्शन कहाँ से जुड़ा, कहाँ से तुझे खबर मिलती थी। देख, बीच में तेरे पास कुछ मसाला नहीं था कुछ देने को। जैसी मैं सूरत आई, जैसी मसाला मिला, पे किया तूने और फिर शुरू हो गई, है ना। और मेरे साउथ वाले जो लोग हैं उनको तो सबको पता है कि अक्का किसको बोलते हैं। और तेरे जैसी को मैं कभी छोटी बहन मानू भी नहीं। तू छोटी है ना रे, अभी तो तेरे को छोटी बहन ही बोलना पड़ेगा, लेकिन तू नहीं है। हाँ, तू जो अक्का बोलती है ना मुझे, मैं हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, लेकिन तेरी नहीं हूँ। और अभी तो बहुत, आज तो तेरे को क्या बोलूं मैं, गरीब नवाज की कसम खा के बोलती, बहुत दिल से खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और माशाल्लाह अब ऐसे ही खुश रहा करूंगी। और बहुत सारी चीजें अब तो खुलनी बाकी है। और क्या बोल रही थी मैं कि मैं ईद के दिन फार्म हाउस बुक करी हूँ। अबे फार्म हाउस बुक करूंगी तो खुले आम करूंगी। सुन मैसेज, खुले आम तेरे को चैलेंज के साथ बोल रही हूँ। जब भी तेरा दिल करे ना, आ जाना। और जो लोगों को बनाती है ना कि मैंने नंबर डाला था, मैंने नंबर दिया था, चल अभी यार तेरे स्क्रीनशॉट पे नंबर डाल, और मैं फोन तो नहीं करूंगी। तेरे को तो मेरा घर मालूम है। आजा, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग क्या सुनाती है लोगों को। आजा लाइव बात करते। ये मेरे तरफ से तेरे को दावत है ईद की। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मेरा ब्लॉग सलाम से ही शुरू होता है, पर मैं जब भी मॉर्निंग में पहला शूट करती हूँ तो मेरी आदत है, तो इसीलिए फिर से आपको सलाम करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कल लोखंड वाला जाने वाली हूँ, तो मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलती। जो करती हूँ, जो बोलती हूँ, जो दिखाती हूँ, वो रहता है, वही चीज करती हूँ। तो इंशाल्लाह बस जा रही हूँ लोखंड वाला। और बस मुझे ज्यादा करके वहाँ चप्पल वगैरह ही लेना है। कपड़े तो बहुत सारे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मेरी नजर में कुछ अच्छा लगा तो वो लूंगी। और मैं हमेशा अपने बालों की सर्विस लोखंड वाला में ही करवाती हूँ। तो जा रही हूँ लोखंड। और जो मेरे घर का क्या बोलते हैं जासूस था ना, तो उसको सारी हिस्ट्री मालूम है मेरी, तो कि मैं सब कौन सी चीज कहाँ करवाती हूँ, कौन सी चीज कहाँ करवाती हूँ, तो उसको भी पता है। तो जो उसने फैलाया था ना लोखंड वाला का पिक्चर, तो वो उसको पता है कि कितनी हद तक सच है और कितनी हद तक झूठ है।
तो अभी फिलहाल तो एक ही दिन बाकी है रमजान को, और मेरी जबान पहले जैसे अगर खुल गई तो फिर क्या होगा, अल्लाह ही रहम करे। तो चलिए फिर मैं अब तो जा रही हूँ लोखंड वाला, और पहले सबसे पहले वहां जाऊंगी, अपने बालों को अच्छे से ठीक करवाऊंगी, उसके बाद जो भी मेरी शॉपिंग है वो करूंगी और जल्दी घर आऊंगी। बिकॉज कल अगर ईद हो गई, अगर चांद रात हो गई, तो फिर मुझे काफी सारे तैयारी भी करनी रहेगी। और इंशाल्लाह अगर कल ईद हुई तो मेरी नई वाली जो चैनल है उस पे आपको मेरे स्टाइल की शीर कुरमा कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर चलती हूँ, क्योंकि देखो चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो अपनी जिंदगी में काम भी करती है, अपना घर भी संभालती है, अपनी फैमिली भी संभालती है। तो ये एक अच्छी औरत की और एक अच्छी फैमिली जो इंसान होता है ना, फैमिली वाले, उसकी पहचान होती है। आज मैं अपने बच्चों को भी संभालती हूँ, अपना काम भी संभालती हूँ, अपने जो भी कलीग है उनको संभालती हूँ, और उसके बाद जिनके साथ काम करती हूँ उनको भी, जो भी मतलब जो मेरे छोटे जिनको मुझसे आस है, जो मेरे लिए काम करते, तो उनको भी संभालती। तो ये एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की पहचान है, नॉ की वुमन, ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान की पहचान है, और यही होना चाहिए। अगर गैर भी है और आपको वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते, तो आप उनके ट्रस्ट पे हमेशा 100 नहीं 1000% खड़े रहना चाहिए। यही एक पहचान होती है इंसान की। और जो इंसान अपनी जबान और अपनी पहचान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करे, वो अच्छा इंसान, और जो नहीं करे वो कभी किसी का नहीं हो सकता, ना वो अच्छा इंसान में उसकी गिनती आती है। आप समझते हो मैं किसको बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ। तो चलिए मुझे अभी काफी टाइम हो चुका है और इतनी धूप है, तो मैं जल्दी जाती हूँ और जल्दी आती हूँ। जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि मैं लोखंड वाला शॉपिंग के लिए निकली हूँ और जाने वाली हूँ। तो मेरी जब भी मैं लोखंड वाला काम से आऊँ या फिर शॉपिंग के लिए आऊँ, या मैं अपने ब्यूटी के कुछ भी काम से जाए, वालेकुम अस्सलाम, एक महीना भाई देखो, तो मैं यहाँ पे ज़रूर सलामी करने आती हूँ। और ये मेरी अम्मी की बहुत पसंदीदा जगह है, आप सबको भी पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो चलिए फिर मैं भी सलामी भर के फिर थोड़ी सी शॉपिंग के लिए निकलती हूँ, और माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। इसको बोलते हैं किस्मत। देखो हम लोग को तो नहीं पता था, लेकिन हम लोग बस मेरे नीयत से आई थी, और जैसे ही हम आए तो लोग ऐसे भाग भाग के आ रहे थे, जोहर की नमाज शुरू हो रही थी। तो माशाल्लाह जब नमाज भी ख़त्म हुई, ज़ियारत भी मेरी ख़त्म हुई, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा जो भी सामान लेने निकली हूँ। तो इसको कहते हैं किस्मत। और इसको मैं जो, शायद आपने मेरा कल लाइव सुना होगा कि गैबी मदद और गैबी जो अल्लाह पाक अता करते हैं, इसको कहते हैं। और मेरे साथ तो बहुत बार होता है ये सब चीज़ें, और इसी के यकीदे पे तो खड़ी हूँ मैं। और इंशाल्लाह ये सब चीज़ों से मेरे बच्चों को भी ये चीज़ों पे यकीदा करना सिखाती हूँ, और बहुत यकीदा है मेरे बच्चों को। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप उनको अपना एक्सपीरियंस हो या फिर उनकी बातें हो, वो बताते ही रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे अभी भी छोटे हैं, लेकिन ये हम मतलब माँ बाप की नज़रों में बच्चे छोटे थे, लेकिन बच्चे बहुत बड़े हो जाते, फिर भी माँ बाप के लिए वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो मैं लोखंड वाला मार्केट, और यहाँ पे सबसे मेरी फेवरेट लखनवी ड्रेसों में खास करके शॉप है, जहाँ डिज़ाइनर कपड़े भी मिलते हैं एंड रेडीमेड भी। तो चलिए पहला मेरा विजिट इसी के अंदर से। गोल वाला है क्या?
पर अच्छी बहुत लग रही है आपके ऊपर। लेकिन लूज वगैरह देखो ना, बिल्कुल बहुत अच्छी है। ये अच्छी लग रही है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। ये चिड़िया को चप्पल ही सारी अच्छी रहती है। क्या मस्त परफ्यूम है ना, और खुशबू तो बहुत अच्छी है। फिश ये देखो ये बच्चा बोलता है मैं रोजे में देखते रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मेरा कुकिंग स्पेशल और ये लोकन वाला में है, और जिनके यहाँ मैं आती हूँ स्पेशली मेरे मैंगलोर के हैं, मैं उनको भाई बोलती हूँ, अशफाक भाई। तो अशफाक भाई से अभी मैं बात की, क्योंकि प्राइस है ना मैं उनसे ही पूछ के ही देती हूँ, क्योंकि वो पता है ना आपको क्यों पूछती हूँ। तो अशफाक भाई बोले क्या लिए, कुछ बनाए कि नहीं बनाए, बोली स्पेशली तो आपका आज दुकान का वीडियो बन रहा है। चलिए माशाल्लाह पूरी शॉपिंग भी कर आए, और मैंने हेयर का देखो सब सर्विस भी कर आई। और अमीन को कब से बोल रही है कि चप्पल ले ले, तो बोलता नहीं, तो मैं बोली चल अभी मैं चलती हूँ। तो अभी सेवई वगैरह लेना है, वो ली नहीं हूँ, तो मैंने बोला चलो पहले ड्राई फ्रूट भिगा दूं, क्योंकि कल आप मेरे सायरा सत्तानी चैनल्स पे जो किचन चैनल्स है आप उस पे देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपी, जैसे मैं मेरे स्टाइल में सेवई बनाती हूँ ऐसे तो आपको अनेक तरह की बहुत तरह की दुनिया में बनती है, और हर किसी के चैनल्स पे आपको वो सब देखने मिलेगा ही। बट मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे चैनल भी थोड़ा देख लीजिए, और इंशाल्लाह मैं तो हमेशा ही आपको बोली कि मैं बहुत इजी और जो मेरे पास घर में अवेलेबल रहता है वो तरीके से बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज बहुत बड़ी हैसियत दी है, लेकिन मैं बहुत छोटी दुनिया से और बहुत छोटी जिंदगी से निकल कर इधर आई हूँ, तो मुझे वो जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उसको कभी भूलती नहीं हूँ। डर लगता है कि उसको भूल के अगर इस पे फख्र करूँ तो अल्लाह छीनने में एक पल लगता है, तो इसीलिए अल्लाह से हर वक्त तौबा करती हूँ, और हर वक्त अल्लाह के पास बस हमेशा मेरा सर और मेरी जिंदगी झुका के रखती हूँ कि मुझे ये जो आज आपने दिया इसकी घमंड नहीं चाहिए, जो मेरी जिंदगी बीती है बस उसकी नरमीपन चाहिए मेरे अंदर। तो माशाल्लाह चलिए, और स्पेशली ये देखिए मैंने बगदाद से लाया हुआ अखरोट है, ये खास ये बगदाद का बड़े बड़े पीर सरकार के जहान से आया हुआ चीज है ये, तो ये मैं भिगाई हूँ आज, और मैं हमेशा ये खाते रहती हूँ जब भी मैं रोजा रखती हूँ या रोजा रखने के बाद खोलती हूँ, तो एक दो पीस तो जरूर खाती हूँ। ये नियत से खाती हूँ कि बड़े पीर सरकार का तबर्रुक है ये, क्योंकि बगदाद शरीफ से आया, और बगदाद शरीफ तो उनका जहान है, उनका जिंदगी वहीं पे है, तो हमारे तो बहुत बड़ी बात है वो। और बाकी सब तो ड्राई फ्रूट भिगाई हूँ, और बस ये मेरी बहुत फेवरेट है जो मैं ये भी बगदाद से लाई हूँ। यहाँ पे तो मैं खाती हूँ खरीद के, पर वहां से बहुत सारे लाई, आई थिंक ऐसे 5 पैकेट है मेरे पास। और ये अमीन के नट, ये नट्स सबसे ज्यादा अमीन को पसंद है, हेजल नट्स है ना अमीन, क्योंकि ये अमीन क्या करता है इसको तोड़ता है और आइसक्रीम चॉकलेट डाल के खाता है इसके ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बहुत सबसे महंगे नट्स है ना ये। तो चलिए फिर ये सब भिगा के इंशाल्लाह मैं निकलूंगी, बच्चे की थोड़ी सी चप्पल वगैरह लेना था, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ कि रोजे के बाद जाऊं, क्योंकि अब हो रहा है एकदम नजदीक में असर का टाइम, और आज मेरा दिल भी नहीं है कुछ बनाने का। तो मैंने अमीन को वही पूछा कि आज कुछ बाहर से मंगाते या फिर बाहर का खाते, तो बोले बोलो आप, ये आपको तो पता ही है कि मेरा ये मम्मी बॉय है, और अली अभी तक आया नहीं है घर पर। तो इंशाल्लाह चलिए फिर देखते हैं, अभी नमाज के बाद फिर थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू। और आज मेरा ये मैसेज है ना कि मेरे जिंदगी का दुखड़ा है, बस हो गया, बहुत रो लिया, अब रोने की बारी किसी और की है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं नमाज के बाद बात करूंगी आपसे। ये माशाल्लाह हो गई, असर की नमाज भी खत्म हो गई, और अभी आज कुछ पकाना नहीं है तो मैं हूँ थोड़ा फ्री, क्योंकि अमीन बोला मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और मुझे भी आज थोड़ा बहुत बाहर का खाना है, और मेरे लिए जो चाहिए वो पकोड़े वकोड़े तो मैं बनाऊंगी। और इंशाल्लाह चलिए, मैंने क्या कहा था कि अब रोने की बारी हमारी नहीं है ना। और आज मैं जो मैसेज दे रही हूँ, तो मैं स्पेशली पहले जब मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ रात को, जब मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, मतलब चिंटू और पीनट के साथ, उसी वक्त मैंने मैसेज दे दिया था जिसको देना था, लेकिन एक बार फिर फाइनली उसको बोल रही हूँ, कटेली सुन, तेरे को बोल रही हूँ, तू आने वाली है ना ईद के दिन या ईद के बाद, तो अपने बाप का फोटो भी लेके आना, जो मेरे साथ में प्रूफ रहता है ना कि तेरे बाप की औरत हूँ ना मैं, तो वो प्रूफ लेके आना, फिर मैं बताती हूँ तू मेरे मर्द की बेटी है या मैं तेरे बाप की औरत हूँ। ये फाइनली तुझे भीख डाली हूँ, अभी भीख को समेट और लोगों से भीख मांगना चालू कर, जैसे तू कल लाइफ में आके बोली ना, सच्चाई साबित करने के लिए मेरे को सपोर्ट करो, इसकी सच्चाई मेरी सच्चाई, तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा ना तो वही होगा। और जितने मेरी फैमिली है, मैं आपसे दिल से चाहती हूँ
कि आप अब ये सच्चाई सामने लाने के लिए आप सच में हेल्प कीजिए। और दूसरी बात, अयूब रंटाक्ष, ये मैसेज तुम्हारे लिए। मैंने बहुत सुना जब तुम मुझे यहाँ रहते थे, तभी भी तुमने ये बातों को लेके बहुत सारी बातें, हमेशा झगड़े होते थे मेरे ऊपर, तुम हमेशा मेरे कैरेक्टर पे बात करते थे और उसी बात को लेके घर में मचमच होती थी। फिर तुमने स्टार्ट किया तो लोखंडवाला का नाम लिया। उसके बाद 25 दिसंबर को जब मेरे बेटे के साथ में पार्टी करने गई थी, उस टाइम भी तुमने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, पता नहीं जो भी बातें हैं, तुमने लोगों को यही बताने की कोशिश की कि मेरा कैरेक्टर बहुत खराब है, मैं गैर मर्दों के साथ घूमती हूँ, मेरा बेटे के साथ मेरा गलत संबंध है। और अभी मैंने जब सूरत गई थी, सूरत भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ब्लॉग के जरिए पता चलेगा कि मैं कहाँ पे थी उस वक्त और किसके साथ में मैं कोलैबोरेशन कर रही थी। जिस वक्त तुमने बोला कि सत्तानी जान मारवाड़ी के साथ घूम रही है, ठीक है, तो अभी बोलती हूँ, जो बोल रहा है ना वो साबित करके दिखा कि मैं कितने मर्दों के साथ में घूमी हूँ, कितने मर्दों के साथ मेरा गलत संबंध है। और जो तुमने मेरे को पर्सनली फोटो भेजा और दूसरे चैनल्स पे अपलोड करवा रहा है ना, वो मेरे दोनों बेटे, मैं खुले चैलेंज में बोलती हूँ कि मेरे साथ में वो मेरे बेटे हैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने मेरे चौर और मेरे बच्चों के सिवा कभी किसी को इतना गले तक नहीं लगाई और इतना बोसा कभी उनको करी नहीं हूँ। जो मेरे साथ मुझे गैर मर्दों के साथ जोड़ के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो ना, तो देखो तुम्हारे अंदर जो है और तुम्हारा बिहेव जो है, तुम्हारी जो नेचर है, तुम वो ही बता सकते हो। क्योंकि मैं जब वहां थी, सूरत में थी, तो तुमने जो वहां के सूरत के भाई है, जो हमारे ये रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तुमने उनके सामने क्या बोला कि नहीं, मैं खुले में बोल सकता हूँ कि सायरा के दामन पे एक भी दाग नहीं हो सकता, वो बहुत पाक दामन औरत है। ये बात तुमने मेरे पीठ पीछे उनको बोली। और फिर तुम चैनल्स पे आके बोलते हो कि सत्तानी जान मारवाड़ी के साथ घूम रही है, लोखंडवाला जाती है बेटे के साथ। मैंने ये बोला नहीं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दो लोगों के साथ में लाइव पे बैठ के तुम लोगों को घुमाते हो। अब मुझे देखो, तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए ना सिर्फ एक पल लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक या दो तुम्हारे, ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास तुम्हारे रिकॉर्डिंग है, चैटिंग जो तुमने मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ की थी। सिर्फ तुम्हारा लहजा और तुम्हारी जबान क्या है ना, वो दिखाने काफी है कि तुम्हारी इमेज क्या होती है। लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी, तुमने बोला ना कि मैं खानदानी खून हूँ, खानदानी लोग ऐसे नहीं होते। ये मैं नहीं बोलूंगी कि मैं खानदानी हूँ, कि मैं रोड छाप हूँ। अल्लाह ने जहाँ मुझे पैदा किया, जो मेरे माँ बाप अल्लाह ने मेरे लिए बनाए थे, वो मेरे सर आंखों पे, वो मुझे नहीं मालूम वो खानदानी थे या नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनके गोद में मुझे पैदा किया, उनके पेट में मुझे पैदा किया। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि वो मेरे दुनिया ही जिंदगी में मेरे माँ बाप है। तो मैं नहीं ये बताती हूँ कि मैं खानदानी हूँ, लेकिन मैं ये कभी जिंदगी में नहीं कर सकती किसी की भी इज्जत बाहर लाऊं। ये तो दूसरे लोग हैं जो मुझे जानते नहीं और आपा बहन बच्ची बोल के बात करते थे, वही लोग ये सब चीजें करते हैं। मैंने जिसको भाई बोल दिया वो भाई, जिसको बहन बोल दिया बहन, और तुमको तो शौहर बोलते थे। तुम तो मेरे दिलो जान से वाकिफ थे, तो तुमको क्या मैं लोगों के सामने बेइज्जत करूं। और वैसे ही दुनिया, देखो दुनिया को सब समझ है, दुनिया की सब आंखें हैं, दुनिया को अल्लाह ने सबको सोच दी है। अल्लाह दुनिया सब चीज देखती है और सब चीज समझती है। तो मैं कभी दुनिया को ये सफाई दूंगी भी नहीं। और इंशाल्लाह तुझे तो बोल रही हूँ, तेरे बाप का फोटो साथ में लेके, और अयूब तुमको खास करके ये बोल रही हूँ, आइंदा अगर मुझे कोई मर्दों के साथ जोड़ के लाइव पे बोला या बोला, ऐसे तो तेरा बहुत जीना भी मुश्किल होने ही वाला है, क्योंकि मैंने एक्शन तो ले ली सब कुछ। बस ईद का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल गरीब नवाज की कसम, तुम खाते हो ना झूठ, मैं गरीब नवाज की कसम खा के बोलती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो बर्बाद निस्तो नाबूद हो जाऊं। मैं गरीब नवाज की कसम खा के बोलती हूँ कि मैं तेरे से दिलो जान से प्यार करती थी, तेरे पर कभी कोई चीज का एक्शन लेना नहीं चाहती थी। और बड़ी रात की 27वीं की रात को मैंने तुझे माफ कर दिया था कि जा मैं तेरे पर कुछ नहीं करूंगी, जा मुझे तलाक दे दे, जो करना जैसे जीना जी ले। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि देखो, मैं तुमको बताती नहीं, मैंने जब भी कोई आदमी के साथ दिखी तो मैंने आपको हमेशा लहजा बताया, ये मेरे भाई है, ये मेरा बेटा है, इसी तरीके से, क्योंकि मैं उनको वही लफ्जों से बात करती हूँ। तुम तो आए दिन औरतों के साथ में लाइव पे दिखते हो, पर्सनली दिखते हो, हमारी दोस्त है, हमारी ये पहचान वाले, लेकिन बोलना दुनिया को सब समझता है। तो मैं तुमको सफाई देना और सफाई बोलना पसंद भी नहीं करती हूँ। जो अभी क्या बोलूं, जो आदमी को बाजू में बिठाने के लायक नहीं था, उसको मैंने अपने सर पे बिठाया था ताज बना के। तो बस अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ही ये सब चीजें कर रहे हैं और अल्लाह ही सबकी सामने सब चीजें ला रहे हैं। तो मेरे अल्लाह का, गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है। और खास करके मेरी अम्मी की लाखों मेरी अम्मी को दुआ मेरी तरफ से, और मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस से आला मकाम अता करे, क्योंकि मेरी अम्मी
जिंदगी हयात में रहे, जब तक मुझे बस दुआ ही देते रहिए। वो दुआओं का काफिला है कि मैं कहीं भी टूट नहीं रही हूँ, गिर नहीं रही हूँ। और इंशाल्लाह ये कटेली का मैं आज आपको जो दे रही हूँ ना, इसका कनेक्शन बहुत दूर से आया है और इसको मेन इसकी जो कड़ी है ना कहीं और है। तो इंशाल्लाह मैं जब लगेगा तो आपको वो भी बातें बताऊंगी और सबूत के साथ बताऊंगी। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ में। और इसकी ये जो रिंग चल रही है ना, ये अयूब भी मोहरा है, ये कटेली भी मोहरा है। इसके पीछे किसी और का और बताऊंगी, बहुत बड़े पिक्चर में बैठे बताऊंगी आपको सब वो। तो चलिए फिर ये ब्लॉग आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि अब मेरे को बच्चों की शॉपिंग भी करना है, मुझे मेहंदी भी लाना है, मेहंदी भी लगाना। और मैं मेहंदी ना हमेशा कासिम थे जब उनके लिए दिल से लगाती थी, फिर मैंने सबका साथ छोड़ के गरीब नवाज को ये बोला था, गरीब नवाज आपकी मोहब्बत दे तो मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। तो मैं जब भी अजमेर जाती थी बड़े दिलो जान से एकदम खूबसूरती से, मतलब जो मैं नए कपड़े हो, नई साड़ी हो, मेहंदी हो, हर चीज सज सवर के मेरे सरकार के पास जाती थी। उसके बाद मेहंदी जो मैं लगाती थी ना वो अयूब के लिए लगाती थी, दिलो जान से, दिल की खुशी से। तो अब तो वो बात रही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला चलो मैं अभी अजमेर जाना तो है ही मुझे ईद के बाद, तो मैं आज जा रही हूँ मेहंदी लाने। और आज मैं मेहंदी अपने पसंद से लगाऊंगी, जो मेरे पहले शौहर को पसंद था। मेरी सास लगाती थी, जो मेरे पहले शौहर थे ना उनकी अम्मी लगा देते, वो उन्होंने मुझे बोला था कि अम्मी लगा देते ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी तेरे हाथों में भी अच्छा लगता। और यही लफ्ज कहीं ना कहीं अयूब ने भी बोला था कि ऐसी मेहंदी अम्मी लगा देते, ये मेहंदी तेरे पर बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर आप ये ब्लॉग देखिए। और फिर से आपसे आज लहजा, अब मेरा लहजा थोड़ा कड़क ही रहेगा और भी बहुत सारी बातें भी होगी। और इसमें आपको बुरा लगे या कुछ भी दिल को दुखी हो कि सायरा माँ और सायरा माँ बहन ऐसा बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि अब एक लिमिट की हद हो गई है। मतलब एक दर्द से मैं जो गुजर रही थी, मुझे ऐसा लगता बड़े पीर सरकार के यहाँ से आई तो उन्होंने एक ताकत भर दी है मेरे अंदर। मौला अली के दरबार से आई तो वहां से एक ताकत भर अंदर आ गई है मेरे। तो बस मैं रमजान का इंतजार कर रही थी कि रमजान चले जाए, क्योंकि देखो ये अच्छे इंसान की और प्योर सोल, जो मुझे बहुत लोग लिखते हैं प्योर सोल की पहचान है, वो बताती हूँ आपको। क्योंकि देखो मैं दुनियादारी में जीन्स भी पहनती हूँ, फटे हुए कपड़े भी पहनती हूँ, हर फैशन भी करती हूँ, अपने आप को मेंटेन भी रखती हूँ, और इतनी बड़ी एज में जो मुझे अच्छा लगता मैं वो करती हूँ। लेकिन जब अल्लाह रसूल की इबादत की बात आती है तो मैं पूरी तरीके से उसमें जुड़ जाती हूँ। मैं जैसे बाहर जाती हूँ, मक्का भी गई थी मैं, तभी भी मैंने ऐसा मुझे एक दिन भी याद नहीं, एक पल भी याद नहीं कि मेरे सर से दुपट्टा हटा होगा। और अब मैं बगदाद शरीफ गई थी तो मुझे नहीं लगता कि 12 दिन भी मैंने अपने आईने में अपने आप को, अपने बालों को भी देखा होगा। और ये रहा 1 महीने का रमजान। ये 1 महीने के रमजान में कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि मेरे सर से पल्लू गिरा होगा, लेकिन मैंने कभी जानबूझ के पल्लू ऐसे डाल के नहीं बैठी। तो ये मेरी रूह है, और मेरी रूह की जो अच्छाई बुराई है ना, ये मेरे अल्लाह के सामने मुझे लेकर जाना है, मुझे दुनियादारी में किसी को नहीं दिखाना है। तो ये मेरी आखिरत का है ये सब चीजें। तो इंशाल्लाह ये आपके बोलने से ना मेरे अंदर से जाने वाला है, ना आपके बोलने से मैं टूटने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक में वही सोची कि अल्लाह कब क्या चीज होए पता नहीं चलता, अल्लाह क्या पता कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज नवाजते हैं। ये मैं एक छोटी सी जिंदगी में जीने वाली औरत, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था, मेरा एरिया में सब जानते थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी पहचान दी, इतनी अक्खी दुनिया में सायरा सत्तानी के नाम से लोग मुझे जानते, जहां से भी गुजरती थी सायरा सत्तानी जा रही। तो ये मेरे अल्लाह की देन है कि क्या पता वो उनको ये मुझे मौका था कि मुझे अपनी सच्चाई और मेरे बच्चों की जो आज गंदगी उड़ रही उनको उनके लिए खड़े होना। तो इसके लिए कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो दुनियाई जिंदगी में दिखे। तो मेरे अल्लाह का करोड़ों 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 एहसान है, मैं गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है, मुझे ये नवाजा है। और अल्लाह हर किसी को ऐसी जिंदगी में ऐसी इज्जत नवाज है, और हर किसी को इतनी दौलत दे, क्योंकि दुनियाई जिंदगी में आप खाए चाहे जितने भी अच्छे रहो, पर अगर दौलत है ना तो ही आप जिंदगी खड़ी हो सकती है आपकी। ये मैंने देखा, ये मैंने सोशल मीडिया पे आके एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अल्लाह का करोड़ों एहसान है मेरे मालिक का कि मैं इस पैसे को लेके कभी बहकती नहीं हूँ। मैं बहुत अपनी जिंदगी सादगी से जीना पसंद करती हूँ, और मैं अल्लाह की गरीब नवाज की एक भिखारन समझती हूँ। मैं एक भिखारन हूँ उनके पास, और हमेशा उनके पास झोली फैला के भीख मांगती हूँ। ये पैसा नहीं भीख मांगती हूँ मैं, बस इज्जत और जो दिए है दुनिया में उसी से आखिरत। बस आप देखिए, एंजॉय कीजिए, और आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, और फिर से दिल से माफी। चलिए इंशाल्लाह होगा तो 1-2 दिन में फिर आपसे लाइव में जुड़ूंगी, और मेरे वो चैनल को सायरा सत्तानी किचन चैनल्स को जरूर देखिए आप। अल्लाह हाफिज।